नमस्कार जोहार सभी साथियों को। रणवीर अलाहाबादिया से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में आप सबको पता चल गया होगा। अब झारखंड के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता चला होगा, तो आप बस यूट्यूब पे रणवीर अलाहाबादिया लिखिए, इसका पूरा कुकृत्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही वाहियात शो है। मुझे परसों ही इस शो के बारे में पता चला। लिटरली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब लोगों से बात हुई, जब दोस्तों से बात हुई, उन लोगों ने ही बताया कि बहुत सक्सेसफुल शो है और मिलियंस ऑफ मिलियंस में इनका व्यूज़ जाता है। और शो में होता क्या है, तो सिर्फ गाली गलौज और भद्दी बातें। तो खैर, ये तो हिस्ट्री रहा है यूट्यूब का और कंटेंट क्रिएशन के नाम पे। ये आज से नहीं हो रहा है। आप इतिहास में जा करके देखिए, कैरी मिनाटी आज इतना सक्सेसफुल क्यों है। मुझे लगता है कि 30-40 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो टैलेंट क्या है उस बंदे का, गाली दे सकता है। और भी है बीबी की वाइन्स, बहुत सारे लोग आप में से इसको भी जानते होंगे। ये फेमस क्यों हो गया, क्योंकि इसको भी गाली देने आती है। आशीष चंचलानी, ठीक है। और इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, लाइक मिर्ज़ापुर टाइप, और भी बहुत सारी फिल्में जो ओटीटी पे रिलीज़ होती है। क्यों ये लोग सक्सेसफुल हो रही है, गाली खुल के ये लोग देते हैं। इंडिया में गाली लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये अलाहाबादिया ने जो काम किया, ये गाली से भी एक लेवल ये ऊपर उठ गया। खैर, हम लोग कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आप लोग जिनको नहीं पता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, थोड़ा सर्च कर लीजिए, ठीक है, जानिए इसके बारे में। क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपसे कहीं इंटरव्यू में या कहीं भी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी बन सकता है। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और एक काम इस हरामखोर ने बहुत सही की है, अलाहाबादिया और ये रैना वोना कौन कौन है, ये सब ये कचरा टाइप के लोग, एक काम बहुत सही किया है। चाहे देश का सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, महिला आयोग हो, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर हो, अभी तक हर किसी ने इसका विरोध किया। इसने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। कल मैं समाजवादी पार्टी को सुन रहा था, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, आरजेडी, ये तमाम पार्टियों के लोग चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन हो, इसे सज़ा दी जाए। नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड दिया था इस गधे को, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूट्यूब के कुछ जो बेस्ट क्रिएटर लोग हैं उनको एक अवार्ड दिया गया था, आपको पता होगा उसके बारे में। तो इस अलाहाबादिया को भी उसमें दिया गया था अवार्ड। लेकिन इस गधे ने अपनी हकीकत कल बता दी है कि ये कैसा सोचता है, इसके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ था। ये इसके 1 मिनट के सेंटेंस ने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा अब तक कि हुआ क्या है, कि आखिर इस गधे ने ऐसा बोला क्या, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं वो बातें बोलूँ, ठीक है। आप लोग सर्च करिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और फिर एक बार आप लोग अवेयर हो जाएंगे, फिर कल हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि इसको सज़ा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या फिर ये पब्लिसिटी लेकर के वापस फिर अपने काम में लग जाएगा। भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो, लेकिन पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है, ठीक है। असम की सरकार ने केस फाइल कर दिया है, मुंबई में भी केस फाइल हुआ है, सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं सज़ा इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और इस तरह की फुहड़ता पे, इस तरह के जो परवर्जन है, जो फिल्थ ये लोग फैला रहे हैं, ठीक है, इंसेस्ट, इस लेवल का ऑब्सनिटी, इन पे ज़रूर रोक लगनी चाहिए, ज़रूर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ अलाहाबादिया नहीं, एक रेगुलेशन तो सरकार का होना ही चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक टीचर बनी थी, बिल्कुल कपड़े उतार करके वो पढ़ा रही थी, ठीक है, बहुत ही कम कपड़ों में, पढ़ाना कुछ था नहीं, वो क्या कर रही थी आप सबको भी पता होगा, आप सबने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। तो ऐसे ही कोई कंटेंट क्रिएशन के नाम पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, लोग कुछ भी रील्स बना रहे हैं। बच्चे, मतलब 13-14 साल के बच्चे ऐसे ऐसे कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में। मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, और ना ही मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग मुझे बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही है। तो सरकार को ज़रूर रेगुलेट करना चाहिए। सरकार के हाथ में सब चीज़ें होती है, सरकार ने भी बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी आप लोग देखिए इंडियाज़ गॉट लेटेंट, और ये जो इस तरह का कंटेंट है, ये छपरी छपरी टाइप के लोगों को ही पसंद आ सकता है। और ख़ास करके जो जेन जी जनरेशन के लोग हैं, ये 2000 के बाद
जिनका जन्म हुआ है, इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती नहीं है। ठीक है, कारण इसके पीछे ना, क्योंकि होश संभाला और हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, और तब से ये लोग रील्स देख रहे हैं। तो इनके दिमाग का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इनके सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है इनका दायरा। और जो 90s के किड्स हैं, उससे पहले वाले जो बच्चे हैं, आप देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको मोबाइल फ़ोन कब मिला है? मैक्सिमम लोग जब वो इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन में गए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन मिला, और वो भी मोबाइल फ़ोन मिला तो फिर डेटा नहीं होता था, बहुत महंगा डेटा होता था। आज के टाइम पे नहीं, जैसे आज सस्ती रेट पे डेटा अवेलेबल हो जाता है पूरे महीने के लिए, ये सीन पहले नहीं था। तो काफ़ी लंबे समय के बाद लोगों के हाथों में फ़ोन आता था, तब तक लोग समाज से जुड़े रहते थे, आपस में बातचीत करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों को देखिए, पैदा हो रहे और मोबाइल हाथ में है, तो कितना डेवलप होगा उनका माइंड। और उसमें भी अगर मोबाइल में कुछ ढंग की चीज़ें देखें तो समझ में आता है। सारा छपरी कंटेंट देख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं अपने माइंड को। अभी आप किसी बच्चे से बहस करिएगा एलविस यादव, मुनव्वर राना, इस तरह के छपरियों के बारे में, तो उनका एक ही जवाब होगा कि उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं। क्या सारे लोग बेवकूफ़ हैं? आप क्या जवाब दीजिएगा? तो फॉलोअर्स तो पॉर्न स्टार के भी होते हैं, पॉर्न वीडियोस पे भी मिलियंस ऑफ लोग उसको देखते हैं, तो फिर उसी को अपना आइडियल बना लो। लेकिन अब क्या ही बोला जाए, कल हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। आप लोग इस कंटेंट, ये जो अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, थोड़ा बहुत इसको फॉलो करिए, ठीक है, इसको फॉलो करिए, और अपने आसपास भी लोगों से बात करिए इस विषय पे। थोड़ा सा जानकारी इससे रिलेटेड आपस में आप लोग भी शेयर करिए। भारत के पास जो सबसे अलग एक चीज़ है, वो है यहाँ का फैमिली वैल्यू सिस्टम, जो हमें बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न लोग भारत के पीछे पड़े हैं, इन्होंने बहुत लंबे समय से इसको टारगेट किया है कि यहाँ पे भारत में फैमिली वैल्यू सिस्टम को कैसे भी करके ख़त्म करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यू सिस्टम है हमारे यहाँ, जिसने इस देश को बचा के रखा है। उसको इस तरह के कंटेंट और इस तरह के छपरी लोग डैमेज पहुँचा रहे हैं। बाकी वीडियो देखिए, और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें कि इस तरह के घटिया लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं। और क्या नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने अवार्ड दिया था, खैर उस टाइम पे तो किसी को पता नहीं था कि इस गधे के दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आज पता चल गया है, तो क्या सरकार ने जो अवार्ड दिया था इसको, इसे वापस लेना चाहिए? क्या सरकार अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए कि इसको दिया हुआ बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड वापस लिया जाता है? और क्या इसको जेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 दिन में इसका 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गया है, 2 से 3 दिन में। और ये और कम होना चाहिए, ये और कम होना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और जितनी बेशर्मी से इस गधे ने बोला है इतनी घटिया बातों को, उतनी ही बेशर्मी से आकर के इसने सॉरी बोला है, मतलब कोई रिग्रेट नहीं है इसके चेहरे पे। खैर, बात करेंगे इस पे और कभी बाद में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार।